क्या सबका वो कंप्लीट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? सारे अटेम्प्ट हो गए हैं? अच्छा, नो 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 नो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका होमवर्क हो गया है कि नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया। डाउट्स मैं ले रहा हूं, आई एम जस्ट आस्किंग वेदर यू हैव अटेम्प्टेड एवरीथिंग और नॉट। ओके, चलो उसके डाउट शुरू करते हैं। पहले मेरे को बताइए, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो बोलिए। सेकंड क्वेश्चन आंसर नहीं आया सर, 822 में वो ओके, मैं कर देता हूं। पहले पेज नंबर है, ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो सामने। n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो गया बेटे, रिदम? ओके, मैं सीधा वही कर रहा हूं k और k+1 के लिए। फॉर n इक्वल टू k आपके पास एक्सप्रेशन आ गया a टू पावर k इक्वल टू a टू पावर k b a टू पावर k -1 अपॉन a -1, 0 और 1। और हमें टू प्रूव क्या करना है, a टू पावर k+1 इक्वल टू a टू पावर k+1 b a टू पावर k+1 -1 अपॉन a -1, 0 1। मानती है बेटा? अब आ जाते हैं इसकी LHS पे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है a टू पावर k+1 which can be written as a to power k into a to power k is this, a to power k, b a to power k -1 upon a -1, 0 1 into a क्वेश्चन में गिवन है a b 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं a टू पावर k इंटू a टू पावर k+1 प्लस दिस इंटू 0 0, फिर a टू पावर k इंटू b प्लस दिस इंटू 1, फिर 0 इंटू a 1 इंटू 0, 0 इंटू b 1 इंटू 1। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? रिदम, इन दोनों में b कॉमन बेटा, a टू पावर k+1 एज इट इज, b कॉमन, a टू पावर k प्लस a टू पावर k -1 अपॉन a -1, 0 1। इन दोनों में एलसीएम लो बेटे, a टू पावर k+1 b कॉमन था, a -1 एलसीएम। सो a -1 पहले a टू पावर k से मल्टीप्लाई होगा, तो a टू पावर k इंटू a इज a टू पावर k+1 माइनस a टू पावर k प्लस a टू पावर k -1, 0 1। हाँ कि ना? a टू पावर k कट गया, आंसर आ गया बेटा, यही चाहिए था। ध्यान से करा करो। ठीक है जी, आगे इंग्लिश तो लिख लोगे ना? मैंने क्या किया, जो है ना, a to power k -1, ओके ओके ओके, ध्यान से करा करो बेटा। और कोई फर्स्ट 5 में और कोई दिक्कत? फर्स्ट 5 में और कोई डाउट किसी को? 8 तक और कोई डाउट? या 8 से ओके, 8 से पहले वाला कोई है डाउट? ओके, 8 पे आ जाते हैं। ये रब कर दो रिदम। 8 देखिए, सुदिता काम किया आपने? मैट्रिसेस कर लिया, और दूसरा? ओके,
एट्थ देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ए ट्रांसपोज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू पावर एन का ट्रांसपोज। पहले 1 के लिए तो हो जाएगा प्रूव। मैं सीधा शुरू कर रहा हूं, लेट इट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, मतलब ए ट्रांसपोज टू द पावर के इज ए टू पावर के का ट्रांसपोज। फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 हमें प्रूव करना है ए ट्रांसपोज टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए टू पावर के प्लस 1 ट्रांसपोज। ये हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, ए ट्रांसपोज टू द पावर के प्लस 1, ये हो गया ए ट्रांसपोज टू पावर के इंटू ए ट्रांसपोज टू पावर 1। हाँ की ना, हाँ की ना, पावर प्लस हो रही है तो सेपरेट कर सकता हूं मल्टीप्लाई करके, ये वाली प्रॉपर्टी ऊपर लगा दो। ये हो गया ए टू पावर के ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यस और नो? अब ध्यान दो, x इंटू वाई ट्रांसपोज क्या होता है? वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। x इंटू वाई ट्रांसपोज क्या होता है? वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। हाँ कि ना? तो यानी वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूं x इंटू वाई ट्रांसपोज, बिकॉज वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज हो गया एक्स वाई ट्रांसपोज। तो अब बेस सेम पावर ऐड हो गया प्रूफ। ठीक है बेटा? सर तो हम जैसे एलएचएस में तो ट्रांसपोज पहले फिर के प्लस 1 बाद में। हाँ जी बेटा, बेटे वही तो प्रूव किया मैंने, ट्रांसपोज पहले के प्लस 1 बाद में था, तो पावर इसका पावर के इंटू इसकी पावर 1 लिख सकता हूं। हाँ जी, आपको समझ आओगे। और ये चीज मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी यूजिंग सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। ये गिवन है, आपको प्रूव करना है ए बी की पावर एन, ए बी टू पावर एन इज ए बी टू पावर एन इंटू ए। ओके, पहले लेट इट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। मतलब ए बी टू पावर के इज बी टू पावर के इंटू ए। फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 हमें प्रूव करना है ए बी टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू बी टू पावर के प्लस 1 इंटू ए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, ए बी टू पावर के प्लस 1, पावर अलग अलग कर दो, ए बी टू पावर के इंटू बी टू पावर 1। यहां तक कोई दिक्कत? अब ए बी टू पावर के आपके पास है बी टू पावर के इंटू ए। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ए बी टू पावर के को बी टू पावर के इंटू ए लिखो। अब ए बी किसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में? बी ए के, बिकॉज ए बी आपको बी ए के इक्वल दिया हुआ है। इसमें बेस सेम पावर ऐड कर दो, हो गया प्रूव। ना लिखना पड़ता है बेटा, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके साथ आपने सीधा नहीं लिख सकते जब तक ये साथ में नहीं है। ठीक है बेटे? इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, कर लोगे? और कोई दिक्कत किसी को इसमें? सिक्स्थ वाला भी बता दो। सिक्स्थ वो तो क्लास में कराया था। किसका डाउट है बेटा? सर फिफ्थ वाला कराया था वो। नहीं, सिक्स्थ कराया बेटा, है ना, लिखा हुआ है ना? हाँ जी सर, याद है। अगर नहीं उसमें कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो बोल, मैं दोबारा कर देता हूं।
ये कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। सर आपने ए ट्रांसपोज के को ए के ट्रांसपोज कैसे लिखा? इसमें बोल रहे हो ऊपर ये कैसे लिखा? हाँ जी। ये लिखा हुआ है क्योंकि ओ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। सबको समझ में आ गया बेटा? किसी को यहां तक और कोई दिक्कत है तो बोलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, लिख लीजिए पहले इसको। चलें शुरू करें। रिदम हो गया बेटे? ओके, नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। वो हम निकालेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। उससे पहले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स is a matrix which when multiplied by original matrix gives identity matrix। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर मैं उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। मतलब इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, देन ए इनवर्स इंटू ए करो या ए इंटू ए इनवर्स करो, आंसर हमेशा आइडेंटिटी आए। ये काम की प्रॉपर्टी है। इनवर्स मतलब मैट्रिक्स की लैंग्वेज में उल्टा। आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स में वन का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो किसी मैट्रिक्स को अगर मैं उसके उल्टे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि वैल्यू 1 होगी। वैल्यू क्या होगी वो एक अलग इशू है, अभी बताऊंगा उसको कैसे निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स, उसके लिए अभी हम आगे चलेंगे। बट अभी पहली बात, इनवर्स होता क्या है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, पहली बात इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर का कभी नहीं निकलता। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, चाहे ऐसे करूं, चाहे ए इनवर्स इंटू ए करूं, चाहे ए इंटू ए इनवर्स करूं, आंसर हमेशा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच इज 1 इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां तक कोई शक किसी को? कैसे निकालते हैं वो एक सेपरेट इशू है, उस पर आऊंगा अभी मैं। बट ये बात समझ में आ गई इनवर्स का मतलब क्या है?
पहले ये लिख लीजिए प्लीज, अब इनवर्स निकालना समझाऊंगा मैं, पहले ये लिख लीजिए क्योंकि प्रॉपर्टीज काम आएंगी ये। हो गया बेटे? ओके, अब देखते हैं ये इनवर्स कैलकुलेट कैसे करना है। पे अटेंशन, इनवर्स निकालने के लिए हम लॉजिक लगाते हैं एक थोड़ा डिफरेंट, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। लिखिए, टू कैलकुलेट इनवर्स, to calculate inverse we make use of a technique called elementary transformations. Elementary transformations. There are two types of elementary transformations. There are two types of elementary transformations. Number one, elementary row transformation. Elementary row transformation. Number two, elementary column transformations. ERT elementary row transformation, दूसरा ECT elementary column transformation. आज हम elementary row transformation करेंगे। पहले elementary row transformations, हेडिंग डालो elementary row transformations. लिखिए देर आर 3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। 3 ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन, हम किसी भी मैट्रिक्स का 3 ऑपरेशंस कर सकते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर। देर आर 3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। नंबर वन, we may interchange any 2 rows of a matrix. किसी मैट्रिक्स की 2 रोज को आपस में पलट सकते हो। We may interchange any 2 rows of a matrix. इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे सपोज हमने रो 1 को इंटरचेंज करना है रो 2 के साथ, तो वी राइट इट लाइक दिस। दिस इज रो 1 इंटरचेंज्ड विद रो 2। फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज करना है तो हम ऐसे लिखेंगे R1 एक्सचेंज्ड विद R2। तो रो 1 के सारे एलिमेंट्स रो 2 में लिख दूंगा, रो 2 के सारे एलिमेंट्स रो 1 में लिख दूंगा। आपको सर ऐसे कैसे लिख दोगे? अभी बताऊंगा कैसे लिख दूंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कौन कौन से ऑपरेशन आप कर सकते हो। 3 ऑपरेशंस कर सकते हो। पहला ऑपरेशन है एनी 2 रोज आप एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। ये तरीका होता है लिखने का, लिख लो इसको। मैंने ये बोला बेटा 3 ऑपरेशंस हो सकते हैं, उसमें से सबसे पहला ऑपरेशन ये है कि आप कोई भी 2 रोज को एक्सचेंज इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे रो 1 इंटरचेंज विद रो 2, तो रो 1 के सारे एलिमेंट्स 2 में लिख दो और 2 के सारे एलिमेंट्स 1 में लिख दो। ऐसा क्यों करते हैं?
आगे बताऊंगा। और कब करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा, अभी आगे सब बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं ऑपरेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। सेकेंड ऑपरेशन, वी में मल्टीप्लाई और डिवाइड, वी में मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी रो विद एनी नंबर। किसी भी रो को किसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जीरो एक्सेप्ट जीरो ऑब्वियसली, हाँ एक्सेप्ट जीरो। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी रो विद एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो। जैसे इसको हम लिखते हैं ऐसे, बेटे फिर तो अभी बताऊंगा, सब जीरो, दोनों साइड जीरो हो जाएगा, एक तरफ नहीं करते, जीरो इक्वल टू जीरो हमेशा होता है। अभी बताऊंगा क्यों, 2 मिनट पहले ये देखो होता कैसे। R1 बिकम्स 2R1, इसका मतलब है मल्टीप्लाई 2 विथ ईच एलिमेंट ऑफ R1, रो 1। इसको ऐसे लिख, R1 बिकम्स 2R1, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, ट्वाइस हो गए। मैंने लिखा R3 बिकम्स 1/3 या 1/4 ऑफ R3, मतलब मल्टीप्लाई 1/3 विथ ईच एलिमेंट ऑफ रो 3। अब ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि R2 बिकम्स हाफ ऑफ R1, ये नहीं कर सकते कि रो 2 को हाफ ऑफ रो 1 बना दो, नहीं। मल्टीप्लाई करोगे तो उसी के एलिमेंट्स के साथ, मतलब उसी एलिमेंट्स को करोगे, ऐसा नहीं करोगे कि उसके सारे एलिमेंट्स रिप्लेस कर दो किसी दूसरी रो के साथ। सो किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है किसी रो को, तो आप ऐसे लिखोगे, रो 1 नाउ बिकम्स ट्वाइस ऑफ रो 1, रो 3 now becomes 1/4 of row 3. You cannot do like this, row 2 becomes half of row 1 या row 2 becomes twice of row 1, ये नहीं हो सकता। ये भी लिख लीजिए एग्जाम्पल। थर्ड ऑपरेशन, ऑपरेशन नंबर 3, वी में ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वी में ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो, वी में ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो with the multiple of another row, with the multiple of another row। किसी भी रो को किसी दूसरी रो के मल्टीपल के साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। किसी भी रो को किसी दूसरी रो के मल्टीपल के साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, इसको लिखते हैं ऐसे, मैंने बोला रो 2 बिकम्स रो 2 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 1, इसको हम बोलेंगे रो 2 बिकम्स रो 2 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 1, मतलब रो 2 में रो 1 के एलिमेंट्स को डबल करके ऐड कर दो। रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 1 कर सकते हो। मैंने बोला रो 2 बिकम्स रो 2 प्लस हाफ ऑफ रो 3 कर सकते हो। मैंने बोला रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 2 प्लस थ्राइस ऑफ रो 3 कर सकते हो। पर अगर मैं बोलूं रो 1 बिकम्स रो 2 प्लस रो 3 नहीं कर सकते। मैंने बोला रो 1 बिकम्स रो 2 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 1 नहीं कर सकते। हमेशा जो भी रो होगी, सपोज मैं लिख रहा हूं रो 2 बिकम्स रो 2 प्लस या माइनस समथिंग, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता
कि रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस 2, ये भी गलत है। हमेशा ट्वाइस ऑफ दूसरी रो, थ्राइस ऑफ दूसरी रो ऐड या सब्ट्रैक्ट। नंबर्स ऐड नहीं कर सकते, किसी दूसरे रो के मल्टीपल को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये कब कौन सा करना है, अब हम उस पे आएंगे। ये एग्जांपल्स लिख लो, कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल हैं और कौन से नहीं हैं। नहीं है। दो ऑपरेशंस हो गए। आपको पहले करना पड़ेगा R1 चेंजेस टू 2R1, फिर करोगे R1 बिकम्स R1 प्लस R2। ये अब ठीक है, ठीक है। ये दो ऑपरेशंस आपको लगाने पड़ेंगे। हेलो, हाँ जी, नहीं चाहिए सर कुछ भी, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको यूज कैसे करना है, मेन उस पे आते हैं। मैं स्टेप वाइज क्वेश्चन की फॉर्म में बताऊंगा। लिखो क्वेश्चन, ये रब कर दूं सृष्टि? Yes, sir. ओके, देखिए प्लीज, क्वेश्चन की फॉर्म में मैं चीजें भी लिखूंगा। अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, पहले ध्यान से समझोगे। यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, find inverse of a equal to 5 2 minus 1 2। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ध्यान से स्टेप्स देखिएगा। स्टेप 1, पहला स्टेप आप लिखते हो a इज इक्वल टू आई इंटू ए। गलत तो नहीं है, लिख सकता हूं ना? मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स, एक ही बात है, ठीक है। इस a को वैल्यू डालो 5, कोई कॉपी नहीं करेगा, पहले समझोगे प्लीज। i की वैल्यू 1001 और इस a को ऐसे ही छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करोगे, ठीक। अब क्या करना है इसके बाद, हमारा टारगेट क्या है? जो मैं रेड से लिख रहा हूं वो आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना होगा। इस मैट्रिक्स को, आवर टारगेट इज टू मेक दिस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। जो मैंने आपको अभी ट्रांसफॉर्मेशंस बोली, उनकी हेल्प से हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। whatever operation we apply on left hand side must also be applied on right hand side। जो भी ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड पे लगाओगे वो राइट हैंड साइड पे भी लगाओगे। पहले यहां तक लिखो प्लीज। तो जो आपने रेड से लिखा वो लिखा। हाँ बिल्कुल, अभी तो लिखना है बेटा, बिल्कुल लिखना है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आप सब लिखेंगे। जो ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे वही ऑपरेशन इस वाली मैट्रिक्स में लगेगा, राइट हैंड साइड वाली में। और उस ए को कुछ नहीं करेंगे।
एल हाँ हाँ रुका हूं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, चलो लिख लो। ओके अब देखो इधर ध्यान से, बेस्ट तरीका क्या रहता है जब 2x2 मैट्रिक्स का बनाना हो, तो ये ऑर्डर फॉलो करो, 1 2 3 4, कभी गलती नहीं होगी। मतलब हाँ जी बेटे, आप अगर दूसरे मेथड से करोगे ना 2x2 तो फिर भी हो जाएगा, 3x3 में ना क्वेश्चन में घूमते रह जाओगे, जलेबी बन जाएगी आपकी। जो मैं पैटर्न बता रहा हूं वो फॉलो करोगे, कभी गलती नहीं होगी। 6 स्टेप, अगर 2x2 में 3-4 स्टेप्स में क्वेश्चन आ जाएगा हर बार, चाहे वो जैसा मर्जी गंदे से गंदा क्वेश्चन क्यों ना हो। इधर देखो, पहले इसको 1 2 3 4 ये ऑर्डर, 1 2 3 4, इसको 1 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ, दोबारा 1 फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, कभी गलती नहीं होगी। 1 बनाने का सबसे आसान तरीका, उसी नंबर से डिवाइड कर दो। बेटे प्लीज चुप करो, जो बीच में बोल रहा है बोलो मत। अगर आपको कोई डाउट है तो तब बोलो, कोई इश्यू नहीं है। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, बाकी गरीबों को नहीं आता, उनको सुनने दो अच्छे से। मैंने क्या बोला, 1 बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, कभी गलती नहीं होगी। सो इस 5 को 1 बनाना है तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो इस रो को, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा रो में चलती है, तो किसी भी रो को किसी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। तो पहला ऑपरेशन, रो 1 बिकम्स रो 1 डिवाइडेड बाय 5, यही बताया था मैंने करने के लिए, ऐसे ही कर सकते हो। करो, जो आप लेफ्ट साइड पे करोगे ये 1 बन गया, ये 2/5 बन गया, ये -1 2 अपनी जगह पे रहा। जो लेफ्ट साइड पे करोगे वो ही राइट साइड पे करना है। 1 डिवाइड बाय 5 1/5, 0 डिवाइड बाय 5 0, ये एज इट इज रहा, और ये a। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला, इसको मुझे 1 बनाना था, मैंने इसी नंबर से डिवाइड कर दिया। अब दूसरा इसको बनाना होता है, इस एलिमेंट को, इसको क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। 0 हमेशा बनाओ जो 1 बना चुके हो उसकी हेल्प से, कभी गलती नहीं होगी। 0 हमेशा बनाओ जो 1 बना चुके हो उसी की हेल्प से। सो इस -1 में अगर मैं ये 1 जोड़ दूं तो आंसर क्या आएगा, 0। सो आई में राइट रो 2 बिकम्स रो 2 प्लस रो 1। रो 2 में रो 1 अगर मैं जोड़ दूं तो ये 0 बन जाएगा कि नहीं। तो ये 1 और 2/5 अपनी जगह पे, -1 में 1 जोड़ा 0 बन गया, 2 में 2/5 जोड़ा आया 12/5 इज इक्वल टू, ये एज इट इज 0 प्लस 1/5 1/5, 1 प्लस 0 1, और ये a। 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड, 0 बनाने के लिए जो 1 बना चुके हो उसकी हेल्प से 0 बनाओगे। और देखो, इसको अब 1 बनाना है, 1 नंबर 2 नंबर बन गए, 3 नंबर। इसको 1 बनाना है तो इसी नंबर से डिवाइड, 12/5 से डिवाइड करने का मतलब 5/12 से मल्टीप्लाई करना। सो आई कैन राइट इट एज सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड रो इंटू 5/12, या लिख दो डिवाइडेड बाय 2/5, मर्जी तुम्हारी। सो करो इसको, 1 2/5 ऐसे ही, ये 0 और ये हो गया 1। इसको करेंगे 1/5 और 0 एज इट इज। इसको 5/12 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 1/12, इसको 5/12 से मल्टीप्लाई करूं तो 5/12 इंटू a। ये तीनों बन गए। रिदम यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, हाँ ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। ऐड हमेशा रो के मल्टीपल के साथ करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको 0 बनाना है, मैंने बोला जो 1 बन चुका है उसी की हेल्प से बनाओ, मतलब सेकेंड रो के 2/5 मल्टीपल को माइनस कर दो, मतलब फर्स्ट रो बिकम्स
फर्स्ट रो -2/5 ऑफ सेकेंड रो। करके देखो, 2/5 में से 2/5 ऑफ 1 माइनस करूंगा तो यहां 0 आ जाएगा कि नहीं, और 1 में से 2/5 ऑफ 0 माइनस करूंगा तो यहां तो 1 ही रहेगा ना। सो ये हुआ 1 minus 2/5 of 0 which is 1, 2/5 minus 2/5 of 1 that is 0। ये as it is रहा, बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। राइट साइड सॉल्व करो, 1/5 minus 2/5 of 1/12, so ये 6, 1/5 कॉमन, 1 minus 1/6, so 1/5 5/6, तो ये आया 1/6। फिर 0 minus 2/5 of 5/12, 5 कट गया, ये आ गया -1/6। इधर ये एज इट इज रहे, 1/12 5/12 इंटू ए। ध्यान रखो मैंने बोला रो 1 माइनस 2/5 ऑफ रो 2, तो दिस माइनस 2/5 ऑफ दिस माइनस 2/5 ऑफ दिस, ये इन दोनों की जगह आ जाएगा। अब I इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए होता है कि नहीं, मतलब ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ये वाला मैट्रिक्स 1/6 माइनस 1/6, 1/12 5/12, ये आंसर हो गया। पेपर में कई बार बोल देगा वेरीफाई करो, अगर आपको वेरीफाई करना है तो ए और ए इनवर्स दोनों मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। जो ए क्वेश्चन में गिवन है और जो ए इनवर्स आपने निकाल के देखा, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर? दोबारा से सुनो, दोबारा से सुनो। 1 बनाने का क्या तरीका, उसी नंबर से पूरी रो को डिवाइड कर दो, जो 1 चाहिए वो आ जाएगा। 0 बनाने का तरीका, जो 1 ऑलरेडी बन चुका है उसी के मल्टीपल से सब्ट्रैक्ट करो, कभी गलती नहीं होगी। अभी ये और क्वेश्चंस में करके दिखा रहा हूं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएं। पहले ये लिख लीजिए प्लीज, ऐसे 3-4 करके दिखाऊंगा अभी मैं। आज 2:2 ही करेंगे, 3:3 ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऑपरेशन लगाते वक्त एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो ऑलरेडी 0 और 1 बन चुके हैं वो हिलने नहीं चाहिए अपनी जगह से किसी और ऑपरेशन की वजह से। इसीलिए मैंने ये पैटर्न बताया। अगर आप इस पैटर्न को और इस लॉजिक को फॉलो करोगे तो कभी नहीं हिलेगा। जो आप बना चुके हो वो हमेशा अपनी जगह पे रहेगा, वो नहीं हिलेगा आगे के ऑपरेशन से, जो मैंने टेक्निक बताई है। अभी और करता हूं, प्लीज लिख लीजिए पहले इसको। हाँ जी बेटा। तो मैं नेटवर्क में शो था, मेरा में थोड़ा मैंने ऑपरेशन 1 समझ लिया, ऑपरेशन 2 से वो इंक्लूड कर दी। पहले लिख ले फिर बताता हूं दोबारा, कॉपी कर ले बेटे। बाद बाकियों को लिखने दो, अब साथ साथ मत लिखा करो, पहले समझा करो। पहले लिख लो, बाकी सारे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं अभी। सर हाँ जी, तो लास्ट स्टेप एक बार दोबारा बता दो, ये इनवर्स वाला। ये वाला यहां तक तो समझ में आ गया ना? हाँ जी, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? ए इनवर्स इंटू ए होता है। तो ये आई है, ये नहीं पता ये ए है, तो ये जो नई ये वाला चीज जो है ये क्या होगा? ए इनवर्स होगा ना। कंपेयर किया है सिर्फ मैंने इन दोनों को, तो ये ए इनवर्स ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ठीक है, सिमरप्रीत सिंह जी। यस सर, क्लियर। ओके, ये लिखो और क्वेश्चंस की फॉर्म में करते हैं। अभी 4-5 करेंगे तब जाके अच्छे से दिमाग में बैठेगा, और जब शुरू में करोगे तो गलतियां भी बहुत होंगी, डरना नहीं है बस। ध्यान, बेसिकली जो नॉर्मल एक को आई बनाया, और जो आई था वो ए इनवर्स बन जाएगा अपने आप, वो अपने आप बनेगा। आपको ऑपरेशन सिर्फ ए वाले के रिस्पेक्ट में सोचना है।
हो गया बेटे? धीरज समझ में आ गया बेटे? समर्थ, सिमरप्रीत, सृष्टि, ओके। अगले क्वेश्चन में दोबारा समझ, सुदिता आप ध्यान से देखियो बेटे, अगला दोबारा समझा रहा हूं। सब ध्यान दें इधर, कॉपी का काम मेरे करने के बाद होगा, पहले नहीं। आपको मैट्रिक्स दी है जिसका इनवर्स निकालना है, वो मैट्रिक्स है 4 3 2 1, 4 3 2 1। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। पहला स्टेप मैंने बोला A इज इक्वल टू आई ए लिखें। दूसरा स्टेप A की वैल्यू डालें, I एज इट इज लिखें, इस A को एज इट इज लिखें। यहां तक तो किसी को कोई इशू नहीं? सबसे पहले क्या करना है, इसको 1 बनाना है, इसको टारगेट कीजिए। 1 बनाने का तरीका, इसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। R1 बिकम्स R1 डिवाइडेड बाय 4। फर्स्ट रो को 4 से डिवाइड करूंगा, ये हो गया 1, ये हो गया 3/4, ये एज इट इज। राइट साइड 1/4 0 0 1 इंटू A। सुदिता यहां तक क्लियर है बेटा? अब आगे समझ बचे, इसके बाद फंसी थी ना तो, इसके बाद उड़ गया था तेरा नेट। ये वाला टर्म अब क्या करना है, क्या मैंने पैटर्न क्या बताया, 1 2 3 4, इसको बना चुका हूं। अब इसको 0 बनाना है। 0 हमेशा किसकी हेल्प से बनाओ, जो ऑलरेडी 1 बन चुका है उसकी हेल्प से। सो 2 में 1 की हेल्प से, तो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 0 होगा। सो आप करो सेकेंड रो बिकम सेकेंड रो माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रो। इसके डबल के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 1 अपनी जगह पे, ये 3/4 अपनी जगह पे। 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 हो गया 0। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, रफ में कर लो, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 3/4, 1 माइनस 3/2 कितना हुआ, -1/2 इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेंगे, इस रो में चेंज होगा। सेकेंड रो माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ हाफ, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1/4 कितना हुआ, -1/2। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 इज 0। इस स्टेप तक कोई डाउट है बेटा किसी भी बच्चे को तो बोलो। सुदिता यहां तक समझ में आ गया बेटे? 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, सॉरी मैंने बोला वही, लिखा कुछ और। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 इज 1। यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी भी बच्चे को तो बोलो। सबको समझ में आ गया? हरजस, समर्थ, सिमरप्रीत, सृष्टि, ओके। ये 2 बन गए। अब इसको आ जाओ, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी से डिवाइड, -1/2 से डिवाइड, मतलब -2 से मल्टीप्लाई। तो आई में राइट रो 2 बिकम्स रो 2 इंटू -2। बेटे -1/2 से डिवाइड करने का मतलब -2 से मल्टीप्लाई हो गया, एक ही बात है ना? हाँ, तो चाहे वो लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बन गया बच्चे 1 3/4 अपनी जगह पे, ये 0 और ये हो गया 1। राइट साइड पे आ गया 1/4 और 0 अपनी जगह पे, ये आ गया -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया +1, ये बन गया -2। यहां तक कोई इशू किसी को? अब हमारा टारगेट कौन है, ये रहा टारगेट। इसको क्या बनाना है, 0 किसकी हेल्प से बनाना है, इस 1 की हेल्प से। कैसे, रो 1 बिकम्स रो 1 माइनस 3/4 ऑफ रो 2, रो 1 माइनस 3/4 ऑफ 1, 0 बन जाएगा ये। सो 1 माइनस 3/4 ऑफ 0 हुआ 1, ये हुआ 0, ये 0, ये 1 इज इक्वल टू, राइट साइड पे रो 1 में किया था ना वो ऑपरेशन, 1/4 माइनस 3/4 ऑफ 1
1/4 minus 3/4 of 1, ये हुआ -2/4 विच इज -½ ये हुआ -½ फिर 0 minus 3/4 of -2 ये हुआ 3/2 बाकी दोनों एज इट इज रो 2 के टर्म्स 1 और -2 इंटू ए सो आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए मतलब ए इनवर्स आपके पास कितना आया -½ 3/2 1 -2 समझ में आया सबको इसको वेरीफाई अगर करना हो वेरीफाई ए इंटू ए इनवर्स अगर करें ए कितना है 4 3 2 1 ए इनवर्स कितना है -½ 3/2 1 -2 मल्टीप्लाई करो 4 इंटू -½ -2 प्लस 3 1 4 इंटू 3/2 प्लस 6 -6 0 -1 प्लस 1 0 3 -2 1 वेरीफाई हो गया ठीक है बेटा एक और देखो एक और कर रहा हूं मैं अब थोड़ा वेरिएशन वाला करूंगा सपोज ये थोड़ा सा चेंज होता क्या सपोज ये होता ए आपको दिया होता 0 2 4 1 अब लिखते ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इन सॉरी ए इज इक्वल टू आई ए 0 2 4 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए यही करते हैं पहला स्टेप अब इसको 1 बनाना है ये तो 0 है 0 से 0 को डिवाइड करेंगे 1 थोड़ी ना बनता है वो तो नॉट कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो और आसान तरीका बताता हूं जब भी 0 आ जाए इंटरचेंज कर दो रोज को रो 1 एक्सचेंज विद रो 2 बदल दो पलट दो इसको ये 4 1 हो गया ये 0 2 हो गया इससे फायदा ये होगा एक स्टेप और कम हो जाएगा क्योंकि इसको बाद में हमें 0 बनाना था वो ऑलरेडी 0 बन जाएगा ठीक है ना सो अगर 0 आपको दिख जाए तो सबसे बेस्ट तरीका उसको 1 बनाने का क्या है पलट दो उसको किसी उसके साथ एक्सचेंज कर दो सो अब इसको 1 बनाना है सो R1 क्यों अब बेटा ना बड़ा नहीं देख अभी बताता हूं R1 डिवाइडेड बाय 4 अगर करता हूं तो ये हो गया 1 1/4 0 2 0 1/4 1 0 अब ये ऑलरेडी 0 बन चुका है इसका स्टेप खत्म हो गया अब सीधा इस पे आ जाओ इसको 1 बनाना है रो 2 बिकम्स रो 2 डिवाइडेड बाय 2 1 1/4 0 1 0 1/4 1/2 0 अब सीधा इसको 0 बनाओ रो 1 बिकम्स रो 1 माइनस 1/4 ऑफ रो 2 1 0 0 1 0 माइनस 1/4 ऑफ 1/2 तो -1/8 ये 1/4 हाफ 0 ए ये आ गया ए इनवर्स अगर वो करता मैं इसमें ऐसे भी कर सकता था मैं कहता कि भैया रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस 1/4 ऑफ रो 2 इसका 1/4 जोड़ दो तो ये आ जाता 1 2 प्लस 1/4 ऑफ 1 कितना हुआ 2 प्लस 1/4 9/4 और ये 4 1 अपनी जगह पे रहते अब मैं इसको 0 बनाता ठीक है वो भी कर सकते थे ऐसे भी प्रोसीड आप कर सकते थे बट बेस्ट वही रहता है अगर कहीं 0 है तो एक्सचेंज कर दो खत्म हो जाता है ये वाले दोनों कॉपी कीजिए एक और करूंगा मैं फिर
फिर हाँ जी, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकते हैं, दोबारा। फिर इनमें मतलब एलिमेंट्स की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह आ सकते हैं। ज्यादातर नहीं आते, आने को ट्रिग्नोमेट्री हर जगह घुस सकती है, पर 99.999 आज तक मैंने तो देखे नहीं। हाँ, इनवर्स निकालने वाले आ सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं आते। में वो कह रहे हैं। हाँ, इनवर्स निकल सकता है, वो और एक तरीका होता है, ये तो लंबे मेथड्स है ना। जो दूसरा मेथड होता है वो 4 लाइन का मेथड होता है, वो ओरल भी निकल जाता है कितने सारे क्वेश्चंस में, तो इनवर्स वो अगला चैप्टर है, डिटर्मिनेंट्स में है वो। तो टेस्ट में आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आपको बता सकते हैं? स्पेसिफाइड होगा बेटा, अगर ट्रांसफॉर्म, सुन सुन, अगर कुछ नहीं बोला होगा तो डिटर्मिनेंट वाले शॉर्टकट से करोगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो स्पेसिफाइड होगा। हो गया बेटे? ओके, कोई नहीं। कंप्लीट हो गया बेटे सबका? यस सर। यस। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक पॉइंट लिखिए, और इफ while finding inverse each element of any one row, each element of any one row or any one column, each element of any one row or any one column becomes zero, then
इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्व करते वक्त लेफ्ट साइड पे कोई पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम जीरो हो जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपको मैट्रिक्स दिया 2 4 3 6, आपको ये एक मैट्रिक्स दिया, आपको बोला इसका इनवर्स निकालना है। आप A इज इक्वल टू IA लिखें जैसे पहले किया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक तो नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है। रो 1 बिकम्स रो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 2 3 6 हाफ 0 0 1 इंटू A। अब इसको 0 बनाना है। रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1, 1 2 0 6 6 माइनस 3 इंटू 2 0 इज इक्वल टू हाफ 0 0 माइनस 3 इंटू दिस माइनस 3 बाई 2, 1 माइनस दिस 1 इंटू A। ये पूरी रो 0 बन गई। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। पूरी एक रो कोई 0 बन जाए या पूरा एक कॉलम 0 बन जाए तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? आज का होमवर्क सुनिए। आज का होमवर्क है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 14। चलो पहले एनसीईआरटी के कर लो, आज सिर्फ एनसीईआरटी से होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 सारे के सारे 2x2 वाले हैं, ये आप आज कीजिए। अगली क्लास में इसमें आप थोड़े पक्के हो जाओगे, थोड़ी ऑपरेशंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगली क्लास में हम 3x3 मैट्रिक्स को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये कॉपी कर लीजिए।